हेलो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाते हैं काला देवरिया नहीं बना रहे हैं, काला चना बना रहे हैं। ठीक है। क्या है ना, पंजाबी घरों में अगर तरी वाले चने ना बने काले वाले महीने में कम से कम एक बार तो बवालिया इवेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे घर की काले चने की रेसिपी पेश खिदमत है। नोश फरमाइएगा, उससे पहले बनाइएगा, उससे पहले देख के जाइएगा, उससे पहले म्यूज़िक के उस पार मिलिएगा। इंग्रेडिएंट्स हैं 1 2 3 4 9 इंग्रेडिएंट्स हैं और स्टेप्स हैं 3। अब आलू कोई ज़रूरी नहीं है छीलना, ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, आखिर आलू है आपको। और एज़ यूजुअल मेरे को 3 चाहिए होते हैं, मैं 4 लेके आता हूँ। घर पे मम्मी भी यही बोलती हैं, तेरे को बाज़ार भेज दो ना, तो 3 चाहिए होते हैं, 4 लेके आता है। तेरे को बाज़ार नहीं भेजना चाहिए और 5 के पैसे दे के आता है। सबकी मम्मियाँ बोलती हैं वो तो। चिड़िया भी बोल रही है, चिड़िया ने प्रूव कर दिया। इसको कर लेना है जी डाइस, ना ज़्यादा बड़ा तो ना ज़्यादा छोटा। ये लो जी। मैंने क्या कहा था कि रेसिपी के स्टेप्स कितने हैं? 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 बनाना है एक पेस्ट। ये किसी स्टेप में नहीं आता है, कटिंग चॉपिंग कोई स्टेप होता है। ला, पेस्ट के लिए धनिया की डंडी, धनिया की जड़, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। एक्चुअली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब आदमी को खुद कटिंग करनी पड़ती है तो उसको कुकिंग आ जाती है। बिकॉज जब कटा कटा मिलता है ना तो आप ज़्यादा डालते हो और ज़्यादा डाल के खाना ख़राब कर देते हो। अब जैसे अदरक छिला छिलाया मिल रहा है मेरे को तो मैं उठा लाया, खुद छिल रहा होता तो इतना सारा लाता, कभी नहीं लाता, बोलता नहीं इतने में हो जाएगा, और तब खाना टेस्टी बनता है। इसीलिए ज़्यादातर जब मैं कटिंग करके खुद बनाता हूँ ना तो प्रोपोर्शन अपने आप सही आता है। सामने वाला कटिंग करके तो लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, डाल दे एक और। चिड़िया भी हाँ बोल रही। पेस्ट के लिए थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ऑप्शनल है, और ऑब्वियसली नमक, और ऑब्वियसली थैंक यू वेरी मच। घबराना नहीं है, पकड़ना है। हाँ, घबराने से कुछ नहीं होगा। तो ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है सादा मसाला। ये लो जी, धनिया, जीरा। ये है रणवीर बरार का काले चने का मसाला। पूरी दुनिया में खबर फैला दो। एक्चुअली मत फैलाओ, सबको पता लग गया तो कैसे चलेगा। थोड़ी सी राई, ये चीट कोड है राई। हल्की सी सरसों जो है ना, जिंदगी बना देती है चीज़ों की। अब इसको ज़्यादा टोस्ट नहीं करना, एकदम लाइटली, हल्का हल्का। ये है जी रणवीर बरार का काले चने का मसाला। अब टोस्ट भी ज़्यादा नहीं करना, बाद में भी पकेगा ये। इसे सिर्फ इतना टोस्ट करना है कि जिसके अंदर का मॉइस्चर है वो निकल जाए। ब्यूटीफुल, बस देखो जी इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया स्टेप 2। अब है स्टेप 3, कुकिंग। उसे पहले कटिंग कर लेते हैं थोड़ी। कटिंग कोई स्टेप नहीं होता, कटिंग करनी पड़ती है। ये बाद में गिनती मत करवाना आप। और जो इंग्रेडिएंट्स गिन रहा है उसको पाप लगे। चलो जी, कटिंग चॉपिंग करें। प्याज, टमाटर और क्या। ऐसा थोड़ी ना मैं बोलूँगा कि हिप्पोपोटामस की पूंछ का बाल चाहिए। सिंपल ही होता है हमारा खाना। पूंछ होती है हिप्पोपोटामस की? देखो जरा, गूगल करो, हिप्पोपोटामस की पूंछ होती है?
इस बीच में ये प्रूव हो चुका है कि हिप्पोपोटामस की पूंछ होती है और उसकी पूंछ पे बाल भी होते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए आपको घड़ियाल की पूंछ के बाल नहीं चाहिए, सिर्फ प्याज टमाटर चाहिए। चलो जी, प्याज डन, टमाटर भी 2 ही काटेंगे साहब, थोड़ा दही इस्तेमाल कर लेंगे। लेज़ी एंड स्मार्ट, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे कुक बनना है तो। यू हैव टू बी लेज़ी एंड यू हैव टू बी स्मार्ट, नहीं तो वहाँ मेहनत करेंगे जहाँ ज़रूरत नहीं है। अभी क्या, अभी कुछ नहीं, बस आप जैसे ही पेस्ट और मसाला लाएंगे हम अपनी कहानी शुरू कर देंगे, है ना। समझदार को इशारा काफ़ी है। अच्छा, चनों से मिलवाया आपको? लीजिए, ये काले चने हैं जो ओवरनाइट सोक्ड हैं, मतलब रात भर सोख हुए हैं। रात भर नहीं करना तो 3-4 घंटे कर लीजिएगा। ये रहा नमक, खड़े मसाले में डालिए जी, लाल मिर्च थोड़ी ऐड कर दी, ये गया पानी, बाकी हल्दी मिर्ची ऑप्शनल है, डालनी है तो डाल सकते हैं। मैंने कहा दोनों ऑप्शन बता देता हूँ ना। मेजर काम खत्म हो गया, अब जरा दे दीजिए भाई साहब। आप नहीं चाहिए, मसाले चाहिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये देखो जी, अपना अदरक लहसुन पेस्ट इतना सा रह गया। ये मसाला तो कम से कम नहीं तो 2 किलो चने के लिए बहुत है। अभी ऑप्शनल है, अगर सरसों का तेल नहीं डालना है तो रेगुलर ऑयल डाल सकते हैं, या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं अगर आपको सरसों का तेल बहुत स्ट्रांग लगता है। स्ट्रांग होता नहीं है एक्चुअली, समय के साथ, कुकिंग के साथ ढल जाता है सरसों का तेल। ये लो जी, जीरा, तेज पत्ता, बंद गैस में भी सीटी मार रहा है, इतना भाव चाहिए इसको। होना क्या है, एटलीस्ट प्याज लाइट ब्राउन होने हैं, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं आलूओं के बारे में भूल गया हूँ तो बिल्कुल गलत लग रहा है। आलू मुझे याद है, अगर मैं आलूओं को डाल देता छोलों के साथ तो आलू जो है वो ओवर कुक हो जाते, हलवा बन जाता। इसलिए आलू को यहाँ पकाएंगे और फिर बाद में छोलों के साथ पकाएंगे। और कोई मसाला नहीं डालूंगा मैं, सिर्फ लाल मिर्च डालूंगा, बाकी सब हमने ऑलरेडी पेस्ट और मसाले के तौर पे मामला रेडी कर लिया है। इसकी मोनोपोली यही है बस, जो 3 स्टेप प्रोसेस बोल रहा था ना, 1 स्टेप पेस्ट, 1 स्टेप पाउडर और 3rd स्टेप कुकिंग, और कुछ नहीं चाहिए। ये लो जी, पेस्ट डालने का टाइम आ गया। देखिए, आपने सिर्फ 2 सूखी लाल मिर्च डाली थी, ऑब्वियसली वो भी कश्मीरी थी, रंग वाली थी, बेडगी थी। उसकी वजह से देखिए कितना खूबसूरत हो गया रंग पूरे पेस्ट का। अब इसमें जो कच्चा लहसुन है ना, मेन मोनोपोली उसको पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, लेकिन लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाना चाहिए। अभी ये गया जी टमाटर, टमाटर के साथ में ही बगैर समय बर्बाद किए हुए ये गया जी आलू। ये लो जी, अभी आलू के बाद नमक, उसके बाद हल्दी मिर्ची रंग वाली है, डरना नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप रह जाएगा बस, बाकी डिश बन गई। और वो स्टेप क्या हो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना आप जो है चैनल स्किप कर देंगे और बोलेंगे थैंक यू वेरी मच रणवीर, मिलते हैं अगले वीडियो पे। वो हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। ब्यूटीफुल, हेलो जी, बेसिकली आलू का गलना शुरू हो गया है जी, और हाँ इसकी भी सीटी बज गई है, छोले की भी। अभी इसमें से ना मेन मुद्दा क्या है, दालचीनी निकाल लीजिए और तेज पत्ता निकाल लीजिए। मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं छोले के साथ तो डाल सकते हैं, एक्चुअली मिर्च भी निकाल लेते हैं, फ्लेवर तो सारा आ ही गया। और छोला एंड पानी टुगेदर। यार आपको लग रहा है कि छोले का रंग बहुत लाल है, टेंशन मत लीजिए, अभी अपना मसाला जाना बाकी है। अब इसकी जो मोनोपोली है वो इसका ये सूप है, इसकी तरी है।
तो इसकी तरी के पीछे झगड़े हो सकते हैं, घर का माहौल ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए इसकी जो तरी है वो इनफ रखिए। ठीक है, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज मसाले में भी नमक है ना। और अब आलू ढूंढते हैं बीच में एक आधा, बस आलू के गलने का वेट है और इस ग्रेवी में चने थोड़े पकने का वेट है। देखो जी आलू गल गया है, मथनी ले लीजिए, मैशर ले लीजिए, इससे थोड़ा सा चना मैश कर दीजिए, साथ में अगर आलू मैश हो रहा है तो होने दीजिए। ये जी हमारा मसाला, अब ये लास्ट 5 मिनट्स की कुकिंग रह गई, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं है, अब सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स की कुकिंग है। धनिया पाउडर इसमें अभी तक गया नहीं था, याद है? इस मसाले के ज़रिए मेन मुद्दा वो धनिया और जीरे का फ्लेवर जा रहा है, जो एम्प्टीनेस है ना इसके फ्लेवर में वो भर देगा धनिया। और यार लो जी कलर भी हो गया चेंज, जिनको लग रहा था कि ये तो बड़ा लाल लाल है, कर लो बात। अच्छा वो बता दूँ वो स्पेशल प्रोसेस क्या है जिसके पीछे आपको वेट करवाया? मैं तो आई वॉज जोकिंग, थोड़ा सा घी डालना था मैंने बस, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ जाता है इससे भी। सिर्फ इतना, 1 टीस्पून घी बस। इस तरह की कोई भी चटपटी मसालेदार चटकारे वाली चीज़ है तो उसमें घी लगेगा ही लगेगा। घी जो है वो मसालों को राउंडेड कर देता है, बैलेंस दे देता है। ठीक है, कभी चाट खाते हैं तो घी में होती है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, तो घी और मसालों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए लास्ट में जो घी डाला है ये टेस्ट में फ़र्क जेन्युइनली डाल देगा, ऐसे नहीं रोक के रखा आपको। मुझे पता है सारे पंजाबी जो है ना ऑलरेडी उन्होंने सारे लट उठा लिए होंगे कि रणवीर तूने पाव रखा है चावल रोटी, बट एक बार रणवीर के कहने पे ना ये काम ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन ये जो पाव का कॉम्बिनेशन है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, देखो जो पाव का कॉम्बिनेशन है ना ये वाली तरी के साथ, अपना बनाओ अपना खाओ, रेसिपी मिल गई है। और ये सोचो कि इतने सारे का क्या होगा, अब इसकी मजे की लूट मार थोड़ी देर में, क्योंकि पाव बहुत पड़ा हुआ है।